नमस्कार दोस्तों। आम खाने के बाद ये दो चीज़ें कभी मत खाना। आम खाने के बाद अगर ये दो चीज़ें आप खा रहे हैं तो दोस्तों बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आम खाने के फायदे, आम खाने से पहले और आम खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आम खाने का सही समय क्या है, आम एक दिन में कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और दोस्तों आम कब खाना चाहिए और कौन सा आम खाना चाहिए, किस बीमारी में आम नहीं खाना चाहिए और आम खाने से कौन सी बीमारियां होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आम से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप दोस्तों ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी ये जानकारी अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो भी आम खाने में जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों को ना करें, वो स्वस्थ और निरोग बने रहें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में, फिर जानते हैं आम के फायदे के बारे में, उसके बाद जानेंगे दोस्तों कौन सी चीज़ें खानी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों आम में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दोस्तों आम साल भर में एक ही बार आता है और आम फलों का राजा है। आम सबका फेवरेट है और आम दोस्तों सब लोग खाते भी हैं। ये तो आप जान गए आम में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं आम खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों ये जो आम है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आम हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है और आम से दोस्तों क्या होता है, आम से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। आम के हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, आम खाना चाहिए, लेकिन जब आप इसे सही मात्रा में सही समय पे खाते हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं आम किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। आम खाने से पहले और खाने के बाद हमें दही नहीं खाना चाहिए। अगर आम खाने के साथ या आम खाने के बाद आप दही का सेवन करते हैं तो दोस्तों इससे आपको पेट में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, यानी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स। आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, इससे जुकाम होने के चांसेस रहते हैं और दोस्तों फूड पॉइजनिंग हो सकता है। आम खाने से पहले और आम खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से दोस्तों ये आम अपच हो जाता है, ये आम पचता नहीं है, गैस एसिडिटी हो जाती है। इसलिए आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम अपने आप में भी एक गरिष्ठ भोजन है। अगर इसके साथ और गरिष्ठ भोजन करेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। इसलिए दोस्तों आम को खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए और सब लोग आम को खाने के साथ ही खाते हैं, जिससे उसके नुकसान ही होते, फायदे नहीं मिलते। आम खाने से पहले करेले की सब्जी नहीं लेना चाहिए और आम खाने के बाद भी करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। ये दो खाद्य पदार्थ एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें एक साथ लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होने का चांस बढ़ जाता है। आम खाने के साथ, आम खाने के पहले और आम खाने के बाद खट्टे फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आम के साथ कोई और खट्टा फल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा दोस्तों उसका रिएक्शन उल्टा ही होता है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आम खाने के बाद हमें हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं कुछ चीज़ें जो आम खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। आम खाने के बाद कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी गर्म चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं आम किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए।
अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही उस समय आम का सेवन ना करें, अन्यथा गैस कब्ज एसिडिटी और बढ़ सकती है। ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर में आम स्मॉल मात्रा में खाएं, यानी थोड़ा सा खा सकते हैं, आम ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगर आप किसी बीमारी से उठे हैं या किसी बड़ी बीमारी से आप अभी निकले हुए हैं, तो या आप बड़ी बीमारी से आपका शरीर निजात पाया, तो दोस्तों आम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हमें शरीर में कोई बड़ी बीमारी होती है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हम आम का सेवन करते हैं तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, इसलिए आम का सेवन इस समय नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं आम का सेवन दोस्तों किसे नहीं करना चाहिए, वो तो हमने बता दिया। ये जानते हैं आम का सेवन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आम का सेवन दोस्तों सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, चाहे कच्चा आम हो चाहे पक्का आम हो, खाली पेट नहीं लेना चाहिए। चाहे कच्चा आम हो चाहे पक्का आम हो, रात में नहीं खाना चाहिए, यानी आम को दिन में ही खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। आम एक दिन में कितना खाना चाहिए? आम एक दिन में 100 ग्राम से 300 ग्राम ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा मात्रा में आम नहीं लेना चाहिए, इससे ज़्यादा मात्रा में आम नहीं लेना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हमें जानते हैं कौन सा आम खाना चाहिए, कौन सा आम नहीं खाना चाहिए। वैसे दोस्तों आप सभी आम खा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आम होता है देसी आम, दशहरी आम, इसे आप खा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है, ये जो आम आप खा रहे हैं ये डाल का पका हुआ ही खाना चाहिए। दवाओं से पकाया गया आम, केमिकल से पकाया गया आम हमारे लिए हानिकारक है। ये दवाओं केमिकल से पकाए गए आम का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आम और गर्म हो जाता है। आम जब भी खाना, इसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना, उसके बाद ही आम को खाना चाहिए। अब दोस्तों जो मार्केट में इस समय आम आ रहा है वो आम केमिकल से पकाया गया है। 2 टाइप के केमिकल होते हैं, एक होता है कैल्शियम ब्रोमाइड जिसमें आम पकाया जाता है, जो सबसे खतरनाक केमिकल होता है। दूसरा है दोस्तों कारपेट में आम पकाया जाता है, ये भी एक खतरनाक केमिकल है। इस दोनों में जब आम को पकाया जाता है तो आम की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पेड़ का पका हुआ आम हमें खाना चाहिए। और पेड़ में आम कब पकता है? पेड़ में आम दोस्तों तब पकता है जब बारिश होना शुरू होती है, और जब बारिश होती है तभी आम पकता है, और उसी समय आम को खाना चाहिए। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा समय है, और आम खाना भी चाहिए। दोस्तों स्टोर किया हुआ आम हमें कभी नहीं खाना चाहिए, जबरदस्ती पकाया गया आम हमें नहीं खाना चाहिए। इस समय जो मार्केट में आ रहा वो जबरदस्ती पकाया गया, यानी केमिकल से पकाया गया आम है, इन्हें खाने से आप बचिए। तो दोस्तों आम खाने से जो नुकसान होते हैं उस नुकसान से आप बच जाएंगे, तब आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये है आम खाने का आयुर्वेदिक सही तरीका। इस तरीके से अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपको आम के पूरे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग आम खाने का ये आयुर्वेदिक तरीका अपनाएं, अपना खुद स्वस्थ रहे, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाए रखें। दोस्तों आयुर्वेद की सही जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और स्वास्थ्यवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।